गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योमेट्री की 5 क्लास कंप्लीट कर ली है। लास्ट क्लास में जो 5th लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, किसके बारे में कि दो लाइन को जब एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब तिर्यक छेदी रेखा जब दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होती है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल पर जाओ SK MP बोर्ड और वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिर्फ किस पर है, क्वेश्चन पर बेस्ड। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड को आपको दिख रहा होगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है वो हम जान लेते हैं। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, संगत कोण। क्या होता है संगत कोण? इंग्लिश में बोलेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल। किससे शो किया था हमने कि यदि हमें संगत कोण पता करना है तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एफ। क्या देखते हैं हम? एफ देखते हैं। ठीक, और एफ में क्या देखेंगे? एफ यदि हमने बनाया है इस टाइप से, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे? संगत कोण। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमने देखा था एकांत अंतः कोण। एकांत अंतः कोण। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं? जेड से। किससे शो करते हैं? जेड से। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एकांत अंतः कोण, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये हमने दो चीजें देखिए। हमने चीजें बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम जब भी क्वेश्चन अप्लाई करते हैं तो यही दोनों कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट इसी से हो जाते हैं। दूसरी एक चीज और याद रखो कि एक सीधी रेखा है, तो यहाँ बिंदु लिया तो ये कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा है, वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180। बस ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं और आपके सारे क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व नहीं कर सकते आप। तीनों चीजें याद रखना है। लेकिन ये करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये दोनों है, ये पहले दूसरे पॉइंट, ये दोनों बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? जब दो रेखाएं क्या हो? समांतर हो। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा है, पूरा डिटेल में पढ़ा है इसको हमने लास्ट लेक्चर में। तो दो रेखाएं यदि समांतर हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण, और एकांत अंतर को अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें आपको दिया है कि ये एल है और ये एम है। तो यहाँ दिया है एल समांतर है किसके? एम के। समांतर का ऐसा सिंबल बनाओ, दो लाइन खींची हो तो ये बोलते हैं हम समांतर है। और इनकी ट्रांसवर्स, मतलब हम क्या बोलेंगे? तिर्यक छेदी रेखा। ये कौन सी है? एन है। ठीक है, ये एन क्या है? तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ से अब हमें निकालना है, ये हमें 125 डिग्री का कोण दिया गया है। बाकी हमें निकालना है ए बी सी डी ई एफ, ये सारे हमें कोण निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो आप कि आप क्या यूज कर सकते हो, क्या अप्लाई कर सकते हो। क्या है, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ? ठीक है, या तो ऐसे बना है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। ये मैं ले लूँ एम, यहाँ पर ले लूँ मैं एन। ठीक है, और इसको ऐसे बना दूँ। ऐसे बना लूँ तो ये हो जाएगा एन, और यहाँ पर हो जाएगा ई, यहाँ पर हो जाएगा 125 डिग्री। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? ऐसे इसको घुमा दिया डायग्राम को मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? एफ। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये खाली है तो यहाँ पर ए, तो ये खाली है तो यहाँ पर ए। ये डी एफ, एफ के सामने डी, तो यहाँ पर हमने बना दिया डी। ए के सामने बी, तो यहाँ पर बी बना दिया। और डी के सामने सी, तो यहाँ पर क्या बना दिया? सी। अब कल वाला डायग्राम हो गया। ठीक है, डायग्राम को कैसे भी दे सकता है, आपको समझना पड़ेगा कि कैसा है। अब यहाँ पर हम देखें तो अब आप करस्पॉन्डिंग एंगल देख लो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख लो। ठीक है, दोनों चीजें आप देख लो, संगत कोण और अंतः एकांत कोण। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये 125 है, तो क्या हम एफ निकाल सकते हैं? ये आप देखिए, ये जो है ये क्या है? बताइए आप, क्या है? यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये क्या है? एक सीधी रेखा है।
एक सीधी रेखा है तो ये कितना डिग्री का कोण है? 180 डिग्री का कोण होगा ये पूरा। ठीक है, अब ये जो है 180 डिग्री का कोण है तो ये कितना है? 125। तो 180 में से 125 गए, कितने बचे? कितने बचे? माइनस कर लो आप। कैसे माइनस करोगे? पहले देखिए 100 में से 100 घटा दो, फिर 80 में से 25 घटा दो तो 80 में से 20 घटाओ तो कितने बचे? 60। 60 में से 5 घटा दो तो फिर कितने बचे? 55। तो एफ जो है हमारा कितना डिग्री आ गया? 55 डिग्री। क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे आप 125 और 55 को तो कितना आ जाएगा? 180। तो एफ बराबर हमारा आ गया ये 55 डिग्री। ठीक, अब और क्या यूज कर सकते हो? ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही लगा हुआ। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा था हमने, शीर्षाभिमुख कोण। तो वहां पर हमने बोला था कि एक है उसके विपरीत दो है तो ये एक और दो बराबर रहेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि यदि यहाँ पर 3 है तो इसके सामने 4 है तो 3 और 4 क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर भी वैसे ही यूज कर सकते हो। ये एफ है, ये एक लाइन है एन, और ये लाइन कौन सी है? एल, और ये कौन से हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से? ई और एफ। ई और एफ क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ई और एफ क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे तो एफ बराबर ई बराबर 55 डिग्री। ठीक है, अब हम सारे कॉन्सेप्ट कैसे भी यूज कर सकते हो, या फिर आप 180 वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। मान लो ये और ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री है या नहीं है? 180 है या नहीं है? 180 है, तो फिर यहाँ पर लगाओगे तो भी आपका ये 55 डिग्री आएगा। ठीक है, कैसे भी यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ई निकाल लिया, एफ निकाल लिया। अब हम इधर आते हैं इस वाले पर, लेकिन इसमें हमें एक भी एंगल पता नहीं ना, हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी पता है, कुछ भी पता नहीं। तब हम क्या कर सकते हैं? तो आप देखो, क्या आपको ऐसा कोई चीज मिल रही, एफ जैसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ आप सोच सकते हैं? एफ जैसा, एफ जैसा आपको कुछ दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट है ये क्या है? एफ है, उल्टा एफ है। हम देखें तो ये क्या है? उल्टा एफ है। अब मान लो ये 125 डिग्री है तो ये डी वाला भी कितना होना चाहिए? 125। क्यों, मैं एफ ऐसे बना दूं, मैं ऐसे। अब देखिए ऐसा ही दिख रहा है एफ मेरा, और यहाँ पर कितना है? 125 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 125 डिग्री। एफ हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डी वाला पोर्शन है डी, तो डी कितना हो जाएगा? 125 डिग्री। कैसे होगा ये? क्या है? संगत कोण। ये क्या है? संगत कोण। ठीक, अब हमने डी निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने? डी। तो हम किसको निकाल सकते हैं फिर? बी को निकाल सकते हैं। कैसे? डी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना? 125 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल ये हो जाएगा डी, और ये क्या हो जाएगा? बी। ये एक दूसरे के अपोजिट में है तो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो बी बराबर भी कितना आ गया? 125। ठीक, अब डी निकाल लिया, बी निकाल लिया, अब ए या फिर आप सी निकाल लो। ए और सी कैसे निकालेंगे? बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए, एफ हमें पता है, हमें क्या पता है? एफ पता है। तो ये देखिए आप, ऐसा बन रहा है, यहाँ पर है हमारा एफ और यहाँ पर है हमारा ए। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपका एफ है, ठीक, और यहाँ पर है आपका ए। ये आपका ए है और ये क्या है? एफ है। अब ये बताइए आप कौन सा कोण बन रहा है? कौन सा कोण बन रहा है? अंतः एकांतः कोण बन रहा है। ठीक है, इसको एकांतर अंतः कोण भी बोलते हैं या फिर अंतः एकांतः कोण भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर एफ और ए क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ एफ मुझे पता है कितना है? 55 डिग्री। तो एफ इक्वल टू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। एफ और ए बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है? अंतः एकांतर कोण। ये क्या है? अंतः एकांतर कोण। ठीक, तो इसलिए एफ और ए क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मतलब हमने सारी चीजें निकाल ली। हमने क्या क्या निकाल लिया? ये 125 दिया है, ई हमने निकाल लिया, एफ निकाल लिया हमने, फिर हमने क्या निकाला? डी निकाला। ठीक, फिर सी भी निकाल लिया, और बी भी, और फिर ए भी निकाल ली। सारी चीजें देख लेते हैं हम फिर से एक बार। सबसे पहले देखिए, हमने ई निकाल लिया। ठीक है, ई फाइंड आउट कर लिया हमने, फिर हमने डी फाइंड आउट किया, करेक्ट।
फिर हमने बी फाइंड आउट कर लिया, फिर हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए। ठीक है, अब क्या बचा, सी बचा। तो सी, ए और सी क्या है, ए और सी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो ए बराबर सी, ये क्या है, शीर्षाभिमुख, तो ए कितना निकला हमारा 55 डिग्री, तो सी भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा सी भी। ठीक, सिंपल है, ये मैंने पूरा अच्छे से बताया डिटेल में, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बिल्कुल इतना लिख कर नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, ये अच्छे से आप समझ लेना, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार क्वेश्चन को जो मतलब जो वीडियो है उसको रिवर्स कर लेना आप, और उसके बाद में आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक एक चीज मैंने डिटेल में यहाँ पर बताई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमने लिए हैं, पहले में एन और एम समांतर रेखाएं और उनका जो त्रियक छेदी रेखा है वो कौन सी है, एन। दूसरी यहाँ पर चार लाइन दी गई है, एल एम समांतर है और ए और बी क्या है, समांतर। एक तो एल और एम समांतर है और दूसरी कौन सी समांतर है, ए और बी। हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी x निकालना है और यहाँ पर भी क्या निकालना है, x, दोनों अलग अलग क्वेश्चन। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल है। इसको यदि आप देखो तो ये हमें 110 दिया है, हमें ये वाला x फाइंड करना है। तो आप दो चीजें याद रखो, f क्या होता है, संगत कोण, ठीक है, और z से हम किसको डिनोट करते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर एकांत अंतः कोण को। दो चीजें आपको याद रखनी। अब या तो आप f लगा सकते हो या फिर आप z लगा सकते हो। क्या आप f z लगा सकते हो, कैसे, z तो अंदर के लिए, मतलब ये चार कोण अंदर वाले दिए हो तब हम z लगाते हैं। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, फिर f लगाएंगे, क्योंकि अंदर का मामला है नहीं, बाहर का है, तो f लगा लेंगे हम। तो f यहाँ पर आप देखोगे तो ये इस टाइप से शो कर देगा आपको, ऐसे, ये f दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब f दिख रहा है तो ये 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 110, क्योंकि ये दोनों कोण क्या कौन से हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। अब ये 110 है और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कौन सी लगा सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वाली, एक सीधी रेखा। तो यहां से यहां आप देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर 180 माइनस 110, तो x बराबर कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 70। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल। ज्योमेट्री में यही प्रॉब्लम है कि ज्योमेट्री में आपको करना कुछ नहीं रहता है, लेकिन हमें पता नहीं रहता है कि हम करें क्या, इसलिए हम क्वेश्चन को सोचते रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ, यहीं से आपको आगे की बहुत सारी चीजें काम में आने वाली है। मतलब आगे जितनी भी चीजें आप करोगे ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत काम में आएगी। जैसे हमने शीर्षाभिमुख पढ़ा था तो हमने उपयोग किया उसका भी, जो क्वेश्चन गया उसमें, यहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते थे। मान लो आपसे पूछता है ये वाला कोण यहाँ वाला, तो आप बता देते कि कितना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो उपयोग हमें हर चीज का करना है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा कोण क्या है। नेक्स्ट हम इस पर आते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है ये 110 है, ये 80 है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। वैसे तो हम डायरेक्ट, क्या हमें ये 80 की जरूरत लगेगी, पहली बात तो ये सोचो आप, क्या आपको ऐसा लगता है कि 80 की आपको जरूरत लगेगी x निकालने के लिए, क्या आपको 80 डिग्री कोण की जरूरत है या नहीं। ऐसा हो सकता है डायग्राम में कि आपको कुछ चीजें ऐसी दी हो जिनका कोई उपयोग नहीं हो, जैसे यहाँ पर आप 80 डिग्री नहीं भी लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि मैं बनाऊं तो यहाँ पर देखिए ये हो गया L और ये क्या हो गया M, और मैं ऐसी लाइन खींचूं ट्रांसवर्स, तो ये क्या है A है। अब ये मुझे दिया है कितना 110 डिग्री, नीचे वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें, ठीक है, इसको भूल गया मैं। अब ये 180 डिग्री 110 डिग्री दिया है, हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अब आप क्या अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर दो लाइन समांतर है, कौन कौन सी, L और M, और ये क्या है उनका त्रियक छेदी रेखा, क्या लगा सकते हैं हम, F यूज कर सकते हैं, ये F बन रहा है यहाँ, ये F बन रहा है। अब F बन रहा है तो ये 110, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, तो x बराबर कितना आ गया 110 डिग्री, सिंपल बिल्कुल, ठीक। ये कौन सा कोण हो गया, F, F मतलब हो जाएगा संगत कोण, F मतलब क्या, संगत कोण, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। अब देखिए यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, ठीक है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
फिर नहीं बनता है तो फिर आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। ट्राई करोगे तभी ज्योमेट्री बनेगी। ज्योमेट्री में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें हमें पेन नहीं चलाना पड़ता, उसमें क्या चलाना पड़ता है, दिमाग। पेन कम से कम चलाना है हमें, दिमाग ज्यादा से ज्यादा चलाना है ताकि क्वेश्चन बने। क्योंकि ये जो डायग्राम है इनको हम देखकर आंसर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हमें इसमें कुछ भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप देखोगे आंसर कर सकते हो देखकर, बस आपको समझना है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि बी और सी समांतर है किसके, ई और एफ के। ई और एफ के समांतर क्या है, बी और सी, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देन फाइंड, तो आपको पता करना है एंगल DCG। तो DCG एंगल आपको फाइंड करना है, मतलब हमें ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा कोण है, DC और G, इसको हम बोलेंगे DG और C, ठीक। क्या बोलेंगे, DG और C, सॉरी ये बोलने में गलती हो गई थी, G बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको ये वाला कोण निकालना है और B और EF समांतर है, तो आप इसको कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे पता कर सकते हो। सिंपल से दिमाग लगाना है थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे इधर इधर, और इसको भी ऐसे ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, या फिर आप मान लो इसमें एक और चीज दी है वो मैंने नहीं लिखी थी, तो वो आप मान लेना, AB समांतर है DE के। AB किसके समांतर है, और DE के, मतलब BC EF के समांतर है, और AB और DE दोनों भी क्या है, समांतर है। तो इसको भी हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे, और इसको भी ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो मैं बनाकर बता देता हूं आपको कि बनेगा कैसा डायग्राम। तो मैं यहाँ पर बना देता हूं, ये हो गया पहला वाला पार्ट, तो यहाँ पर लिखा मैंने A, यहाँ पर लिख दिया मैंने B, ठीक है। यहाँ पर ये है 70 डिग्री, फिर ये हमारा दिया है यहाँ पर D, और यहाँ पर क्या दिया है G, ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ा है, और यहाँ पर मान दिया हमने C, और यहाँ पर क्या मान दिया F, और यहाँ पर क्या आ गया E, ठीक है। इस टाइप से दिया। अब देखिए दोनों चीजें समांतर दी है, तो आप क्या इसका उपयोग करोगे या फिर इसका उपयोग करोगे, ये जरूरी कि आप BC और EF का उपयोग करोगे या फिर AB और CD का उपयोग करोगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यदि कुछ चाहिए तो आप किसका यूज कर सकते हो, नीचे वाले का, ठीक है। आप AB और CD का उपयोग कर सकते हो, कैसे कि यदि आप इसको आगे बढ़ा दो, AB को आगे बढ़ा दो, ऐसे मैंने आगे बढ़ा दिया, ऐसे ही मैं D और E को आगे बढ़ा दूं, D और E को ऐसे आगे बढ़ा दूं, ठीक है। और ये जो CB है इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं। अब ये कैसा दिख रहा है, अब मुझे दिखाई दे रहा है कि एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, और एक क्या है ये इसका ट्रांसवर्स त्रिअक्षैतिज रेखा, ये AB लाइन हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, DE, ये क्या हो गई AB, ये वाली हो गई AB, और ये क्या हो गई D, और ये क्या हो गई E, ठीक, DE। अब ये त्रिअक्षैतिज रेखा है यहाँ से, मतलब ये B पॉइंट से, ये पॉइंट यहाँ पर है B, ठीक, ये B पॉइंट है, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये G है, ठीक। अब ये कोण कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें 70 डिग्री, कितना डिग्री दिया है 70। तो अब ये वाला कोण आपको फाइंड करना है, ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल लेंगे, सिंपल, ये वाला कोण हमें निकालना है। क्या सोच सकते हैं हम, या तो हम सोचते हैं Z, या फिर सोचते हैं हम F या Z, दोनों चीजें सोचते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर F लगा सकते हैं क्या, ऐसा यदि आप करोगे तो ये क्या बन जाएगा, F बन जाएगा, ऐसा F बन जाएगा, F बन जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण, संगत कोण हो जाएंगे। तो A कोण ABG इक्वल टू कोण DG, और यहाँ पर क्या आ जाएगा C, DGC, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, संगत कोण। तो ये 70 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पर ये कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। संगत कोण मतलब आपको एक्सटेंड करके देखना है, जब आपको कोई डायग्राम समझ में नहीं आए ना तो आप क्या करो, उसको आगे बढ़ा दो, ये वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दो और ये वाली लाइन को भी आगे बढ़ा दो, और फिर देखो कि कौन सा कोण निकालना है, और कौन सा कोण निकालना है तो क्या हम F लगा सकते हैं या फिर क्या लगा सकते हैं Z, इसके बारे में आपको सोचना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं रफ कर देता हूं फिर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 3 लाइन दी गई है L, M और N, मतलब L समांतर है M के, L किसके समांतर है, M के,
और m समांतर है n के, m किसके समांतर है n के, तब आपको दिया गया है x y और z आपको दिया गया है, यहाँ पर y और z का रेशियो दिया गया है 3:7, ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया गया है 3:7। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, x y और z, आपको क्या फाइंड आउट करना है, x y और z आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये देखना आप कि यदि n समांतर है m के, n किसके समांतर है m के, और m समांतर है किसके n के, यदि 3 लाइन हो और 2 लाइन एक दूसरे के समांतर हो तो जो बची हुई लाइन है वो भी एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब हम लिख सकते हैं n समांतर है n के। ये हमेशा ध्यान रखना, मतलब जैसे 3 लाइन हो, पहले तो उनने l और m को समांतर दे दिया, l और m को समांतर दे दिया, फिर उनने दे दिया m और n को समांतर दे दिया, तो अब इससे हम क्या निकालते हैं कंक्लूजन, हम ये निकालेंगे कि जो बचा है वो भी एक दूसरे के क्या होगा, समांतर, मतलब जो n है वो किसके समांतर होगा, n पे, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है, समांतर, ठीक, ये हमने पता कर लिया। अब क्या करना है आपको, अब दो दो भाग लेना है, मतलब कैसा लेना है, पहले आप ले लो n और m, ठीक है, फिर आप क्या लो n और m, मतलब जैसा काम हो वैसा आपको उपयोग करना है। यदि आपको n m की इन दोनों की जरूरत लग रही है, पहले ये ले लो फिर बाद में ये ले लो, ठीक है, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले आप सोचो कि आपको क्या क्या जरूरत लग रही होगी। आपको यहाँ पर कोई कोण नहीं दिया गया है, x है y है z है, कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, रेशियो दिया है बस, और कुछ दिया ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं दो लाइन को, कौन कौन सी लाइन को लेता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये मैंने ले ली m और नीचे वाली लाइन ले ली मैंने n, ठीक, यहां से मैंने कट कर दिया, यहां से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया यहां से, और नीचे वाला भाग मैंने ले लिया, ये वाला पोर्शन में ले रहा हूं, ठीक है, मान लो मैंने यहां से कट कर दिया, तो अब मैं यहां से लूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा y, ये क्या है y है ये वाला, ठीक, और ये नीचे वाला ये क्या है z दिया, ठीक है। अब इस समय मैं क्या लगा सकता हूं, या तो f या फिर क्या लगा सकता हूं z। f मतलब क्या, संगत कोण, z मतलब क्या, अंतः कोण, z मतलब अंतः कोण याद रखना, फिर ऐसा याद रखना अंतः एकांतः कोण, z मतलब अंतः कोण और फिर ऐसा याद रख लेना अंतः एकांतः कोण, ठीक है, और f मतलब संगत कोण या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैं यहाँ पर ये कौन सा कोण है आप ये बताओ, z कौन सा, ये अंतः कोण वाला है या फिर बाहर वाला है, संगत कोण तो है नहीं, ये z जो है अंदर वाला कोण है, कौन सा कोण है, अंदर वाला। अब अंदर वाला है तो हम क्या लगाएंगे, z लगाएंगे। अब z आप लगाओ इसमें आप z लगाओ, यदि मैं z लगाता हूं इसमें तो कैसा दिखाई देगा, मुझे z लगाऊंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, मतलब ये तो z है तो ये भी क्या होगा, z होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ये z है तो ये भी क्या होगा z, तो मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये वाला कोण क्या हो गया, z हो गया। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बताइए, बन सकता है या नहीं बन सकता, z ये होता तो z बन सकता है, लेकिन इसमें z कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, देखिए आप ध्यान से देखोगे ऐसा z बन रहा है इसमें, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा और ऐसा, ठीक है, ऐसा तिरछा z बन रहा है, मतलब यहाँ तो ये आपको क्या दिया है, z दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ऐसा z बन रहा है तिरछा, आप देखोगे ध्यान से तो, ठीक है। अब ये z है तो ये भी z हो गया, अब ये z हो गया, तो अब यहाँ पर आते हैं इस वाले y और z की बात करते हैं। y और z में क्या है, आप ये देखोगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ये क्या है, y और z स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, y और z क्या है, एक सीधी रेखा है। अब सीधी रेखा है तो सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का, मतलब हम लिख सकते हैं y प्लस z इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, 180। अब 180 हमने लिख लिया, अब हमें ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें रेशियो किसका दे रखा है, y और z का, इसलिए हमने लिखा है, क्योंकि रेशियो किसका दे रखा है, y और z का। अब रेशियो दे रखा है तो मैंने रेशियो का आपको बताया था कि y बटे z दे रखा है, तो आपको 3/7 लिखना है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करना है, x का, क्योंकि रेशियो में हमेशा कोई सा नंबर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से मेरा y आ गया कितना 3x और z कितना आ गया 7x, ठीक है, ये आपको बताया है, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया कैसे। तो यहाँ पर y आ गया 3x और z आ गया 7x। अब यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसको ले लेता हूँ 3x प्लस z को कितना ले लेता हूँ 7x इक्वल टू ले लेता हूँ 180 डिग्री, दोनों को जोड़ लो, 10x इक्वल टू 180 डिग्री,
अब x बराबर कितना आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा, x बराबर 18 डिग्री। ठीक है, 0 0 क्या आ जाएगा कैंसिल, कैंसिल नहीं हुआ, इसको भाग दे देना इधर ले जाकर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं x बराबर 180 बटे 10, क्योंकि ये 10 गुणा में इधर तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 0 0 क्या आ जाएगी कैंसिल। तो x बराबर 18 आ गया, x बराबर कितना आ गया 18। अब हमें तीनों कोणों निकालना है, x y और z तीन निकालना है हमें। अब हमारे पास दो तो है, तो y बराबर कितना है हमारे पास 3x, तो x बराबर कितना 18, तो 3 इंटू 18, 18 18 2 36 18 3 54, तो ये 18 कितना है, y बराबर कितना हो गया 54 डिग्री। अब z इक्वल टू 7x, तो यहाँ पर 7 इंटू 18। ठीक है, अब 18 का आपको या तो टेबल याद होना चाहिए या फिर आप क्या कर सकते हो मल्टीप्लाई। मान लो मल्टीप्लाई कर ले, 7 8 56 का 6 हासिल क्या है 5, 7 एकम 7 और 5 कितने हो गए 7 और 5 12, ये हो गया 126 डिग्री। तो z बराबर आ गया 126 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। क्या क्या फाइंड आउट किया हमने, एक तो z निकाला कितना 126 डिग्री, और दूसरा हमने y निकाला वो कितना है 54 डिग्री। y कितना निकाल लिया 54 डिग्री। ठीक, दो चीजें हमने निकाल ली। अब हमारा x y आ गया, सॉरी y और z आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले रफ कर लेता हूं इसको। ठीक है, इतना आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए, हमने निकाल लिया y, हमने निकाल लिया z, अब हमें निकालना है x। अब आप इस डायग्राम को देखकर सोचो कि आप कैसे निकाल सकते हो z, x कैसे निकाल सकते हो आप ये बताओ। तो या तो आप l और m ले लो, क्या ले लो आप l और m, या फिर आप क्या ले सकते हो l और n, दो चीजें ले सकते हो आप, या तो l और m ले लो, ये दिया है l और m, या फिर आप ले लो l और n, l और n हमने कंक्लूजन निकाला है। दोनों से आप एंगल निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं l ले लेता हूं और नीचे वाली लाइन ले लेता हूं n, मतलब ये वाली लाइन ले ली मैंने और ये वाली लाइन ले ली, बीच की लाइन हटा ली। ठीक, एक तो ऊपर की ले ली सबसे और फिर नीचे वाली ले ली, बीच वाली को हटा दिया। अब मैं यहां से लाइन खींची मैंने। अब मेरा यहाँ पर ये z है, z कितना दिया है 126 डिग्री, ये z दिया है 126 डिग्री। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मुझे निकालना है ये वाला, ये मुझे निकालना है x, यही निकालना है मुझे, क्योंकि मैंने ये बीच वाली को हटा दिया, जो m वाली थी ना इसको क्या कर दिया मैंने हटा दिया। ऐसा सोच लिया कि है ही नहीं डायग्राम में, अब है ही नहीं तो यही बचा फिर। अब आप बता दो कि ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ऐसा z दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है आपको, z दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपका x लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है z लिखा है। अब ये 126 है, तो ये भी कितना होगा 126 डिग्री। कैसे होगा, एकांतः अंतः कोण, ये हमने पढ़ा है एकांतः अंतः कोण। तो ये x बराबर डायरेक्ट क्या आ जाएगा 126 डिग्री, ये हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, एक ये तरीका हो गया, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। या फिर हम एक और तरीका सोच सकते हैं कि मान लो आप l और n नहीं लेते, आप क्या लेते पहले वाली दो ले लेते, मतलब आप ले लेते l और क्या ले लेते m, ये दोनों ले लेते। तो मैं यदि इसको बनाऊं तो यहाँ पर मैंने बना लिया l और इसके नीचे क्या बना लिया मैंने m, और यहाँ पर मैंने लाइन खींची तो यहाँ पर है मेरा y, यहाँ पर क्या है y, और y बराबर कितना है 54 डिग्री, और यहाँ पर क्या है मेरा x। अब मैं क्या उपयोग कर सकता हूँ, अब मैंने आपको फिर से पढ़ाया था प्रॉपर्टी 3 4 5 एंगल बताए थे आपको कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है। तो वहां पर मैंने एक चीज लिखवाई थी कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये आप देखना, यदि नहीं पता है आपको तो लास्ट वीडियो देखोगे पता चल जाएगा कि जो तिर्यक रेखा है उसके एक ही साइड, इस साइड या फिर इस साइड अंतः कोण, एक साइड बने अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि अंदर के कोण है। ठीक है, तो यहां से लिख सकता हूं मैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख सकता हूं 180 डिग्री, ये मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तिर्यक रेखा के सेम साइड बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा आप लिख भी सकते हैं। अब x
x तो हमें फाइंड आउट करना है, y हमें कितना दिया है 54 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सॉरी यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस ले लिया मैंने। तो x बराबर 180 माइनस 54 माइनस कर लो तो x बराबर, अब देखिए मैंने माइनस करना बताया, पहले आप क्या करो 100, तो 100 तो वैसे ही रहेगा, 80 में से आप 50 माइनस कर लो, तो 80 में से 50 माइनस करें कितने बचे 30 बचे, फिर 30 में से कितने माइनस कर लो 4, तो कितने बचे 26, तो 100 तो बच ही गए, तो 26 और बच गए, तो 126 डिग्री का कोण, तो x बराबर कितना आ गया 126। तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे सिंपल तरीका सोचना है, जितना सिंपल आप कर सकते हो उतना सिंपल आपको सोचना है। ज्योमेट्री में यही है कि क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिखता है, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, ये बहुत टाइम में हमने सीखा है, लेकिन यदि इसको आप करना सीख जाते हो तो ये 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है, 1 मिनट में आप आराम से पूरा क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। और एग्जाम में तो हमसे एक एंगल पूछता है, वो 3 नहीं पूछता है, 3 तो मैंने निकाल कर आपको बताया, एग्जाम में कितना एंगल आएगा, एक एंगल आएगा बस, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, वो भी सिंपल सिंपल, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं। पहला आपका क्वेश्चन है पी क्यू समांतर है एस टी के, पी क्यू किसके समांतर है एस टी के, और एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110, पी क्यू आर 110 दिया है, एंगल आर एस टी कितना दिया है 130, तो आपको निकालना है एंगल क्यू आर एस एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पी क्यू किसके समांतर है एस टी के, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है एंगल पी ओ आर और एंगल आर ओ क्यू, पी ओ आर और आर ओ क्यू, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 5:7 आपको दे रखा है, तो आपको एंगल निकालना है पी ओ आर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, आपको आंसर करना है। पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको आंसर सॉल्व करना है और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो लाइन वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, त्रिभुज हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद गाइस, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास आ सके।